Hello everyone, how are you all? So, welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So, the topic that we are going to cover today is going to be interpersonal and communication skill. As you know, in the CSAT paper, there are some sections where you can see these kind of questions. So, approx like 7 to 8 questions that usually comes from this section, interpersonal and communication skill. So, this becomes important from the perspective of UPPCS exam. Okay, so let's cover it without any further ado. Let me first give the PDF credit to the particular channel who has created this PDF. So thank you so much to Terra Quest Civils for sharing this PDF with all of us. And yeah, I'm really grateful for your PDF. So I'm going to create the video as well. So don't give me any kind of strike. Okay. So yeah, let's start it without any further ado. Okay, before proceeding, I have a small request to all of you. Like, subscribe and share and comment also. ठीक है? If you like this video, comment कर दोगे तो आपका 1 second जाएगा. But that will be very like I will be grateful for that. क्योंकि you know there are 2 to 3 subscribers who always like comment and like the videos. So just be like them, okay? Okay. So yeah, let's start it. So interpersonal and communication skill. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए communication का मतलब क्या होता है. What do you mean by communication? Communication means होता है a process of exchange of ideas, views, facts, feeling between two or more people. ठीक है, ये तो सबको पता है. अब इसमें देखो एक चीज़ होता है मैसेज इज सेंट्रल. तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, उसमें उसका कुछ सार होना चाहिए. दैट शुड बी सम मीनिंग इनटू इट. सो मैसेज इज सेंट्रल. ओके, और जो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए ना उसका एक पर्पस भी होना चाहिए जिससे वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें. ठीक है, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना सकें तो उसके लिए उसका एक पर्पस भी होना चाहिए. तो मीनिंग होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे. इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलेंगे एंड यू विल बी कंफ्यूज कि यार कम्युनिकेशन में क्या डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस याद रखना. ठीक है, फॉर्म्स देख लो कैसे होते हैं. रिटन लिख के आप लिख के आप समझा सकते हो, ओरल समझा सकते हो, जेस्चर्स देकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हो एंड नॉन वर्बल तरीके से भी आप समझा सकते हो. ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग कम्युनिकेशन. आप कोऑर्डिनेशन करोगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी एंड मॉरल एंड मोटिवेशन. तो ये सारी चीज़ें हैं. ओके, देन व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देन कम्युनिकेशन तो आपने देख लिया, मैसेज है, पर्पस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है. इफेक्टिव मतलब कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड कंप्लाइज विद द मैसेज. मतलब समझ रहे हो, कम्युनिकेशन आप बात कर रहे हो, सामने वाला समझ रहा है कि नहीं, उससे आपको मतलब नहीं है. लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सामने वाला समझ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उस मैसेज को कंप्लाई भी कर रहा है, तब वो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आपकी इफेक्टिवली लोगों से बात कब होगी, जब वो सामने वाला समझ रहा है. ठीक है. ओके, इफ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी है. इफ सबॉर्डिनेट्स ओनली अंडरस्टैंड बट डू नॉट कंप्लाई, कम्युनिकेशन फेल्स. ठीक है, अगर सबॉर्डिनेट आपका है, आप सपोज दैट आप सुपीरियर हो, आप IAS PCS कुछ भी बन गए, यूपीएससी आपने क्लियर किया, आप IAS बन गए, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो बट दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन फेल हो जाता है. मतलब आपने कम्युनिकेशन किया बट वो इफेक्टिव नहीं थी, वो जब समझ नहीं पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. तो उसका एक पर्पस और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि उनको समझ में आए. ठीक है. ओके, सो दिस इज द थिंग हियर. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ जो है ना ये बहुत पूछी जाती है, मतलब इसको आप सीक्वेंस में याद कर लेना कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स क्या क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले सेंडर होता है. तो सेंडर वो किसी मैसेज को भेजता है. अब मैसेज को इनकोडिंग होती है, उसकी इनकोडिंग के बाद थ्रू सम चैनल और मीडिया वो सामने जाता है. थ्रू चैनल मीडिया हमारे अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा. ठीक है, तो एयर से हमारी साउंड निकल रही है एंड वो दैट इज मूविंग टू द अदर पर्सन. सो दैट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और चैनल. अगर आप मैसेज कर रहे हो तो व्हाट्सएप के थ्रू लाइक जा रही है वो सारी चीज़ें, तो चैनल एंड मीडिया होना चाहिए. उसके बाद एक सामने वाला रिसीवर भी तो होना चाहिए. आपने सेंड किया, रिसीवर होगा जिसको आप भेजोगे, रिसीव करेगा, फिर रिसीवर से डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद वहाँ से फीडबैक भी आएगा. तो ये आपका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, तो इसको अरेंज करने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस. ओके ओके. देन वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है, जब एक कंप्लीट मैसेज होता है. ठीक है, आपने जो बोला कंप्लीटली बोला, आधा अधूरा नहीं बोला है. ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, आपने सिंपल सेंटेंस में लोगों को बातें समझा दी, तो वो होता है आपका कंप्लीट मैसेज. ठीक है, प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए. ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए. रिलायबल भी होना चाहिए. कंसीडरेशन ऑफ रेसिपिएंट जो सुन रहा है उसका भी कंसिडरेशन होना चाहिए. ठीक है, कर्टसी ऑफ सेंडर, क्लैरिटी होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ओके, नॉइज पोल्यूशन एट एनी स्टेज. अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है किसी स्टेज पे तो उसके क्या की एलिमेंट्स हैं हम देखते हैं यहाँ पर. सेंडर होता है, मैसेज होता है, इनकोडिंग होती है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, डिकोडिंग होती है, फीडबैक होता है, उसके बाद नॉइस.
नॉइस एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो आपने मतलब कुछ बोला और नॉइस आपकी क्लियर नहीं थी तो सामने वाले को कुछ अजीब सा सुनाई दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पुअर कनेक्शन, एम्बिगुअस वर्ड, इनअटेंटिव रिसीवर, फॉल्टी डिकोडिंग, प्रेजुडाइज, डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स। ठीक है, तो मतलब अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा तो ये सारी चीज़ें होंगी, और ये समझना कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप समझ रहे होगे एक्जैक्टली। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, दोबारा वीडियो बना दूँगी। ठीक है, सो आई मेक द वीडियो अगैन। ओके, जहाँ भी प्रॉब्लम है ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, सो अगर आप अपनी बात पहुँचाओगे नहीं यहाँ तक तो कैसे समझ में आएगा। ओके, सो there's some background music, just try to ignore that because अभी नवरात्रि वाला टाइम चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स, मेरा घर जो है ना वो सेंट्रल ऑफ एरिया, मतलब ये ऐसा है कि ये जस्ट मार्केट वगैरह और सारी चीज़ें बस पास में ही है, तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें होती रहती हैं इधर। ओके, सो बेस्ड ऑन मीडियम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो हम मीडियम के बेसिस पे देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मीडियम के बेसिस पे हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। ठीक है, वर्बल में क्या होता है, वर्बली आप कैसे समझा रहे हो, ओरल एंड रिटन, दो तरह के होते हैं वर्बल में। तो वर्बल में आप ओरली बोल सकते हो, ओरली मतलब स्पोकन वर्ड्स, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, स्पीचेस दे रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, आप बोल रहे हो। ठीक है, आप खुद बोल के समझा रहे हो यार दिस इज अ प्रॉब्लम एंड सफरिंग फ्रॉम। ओके, फेस टू फेस बोल रहे हो, फोन कॉल्स पे बोल रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में, ये सारी आ जाती है ओरल में। रिटन में कौन सा होगा, टेक्स्ट बेस्ड होता है, जहाँ पर आप लिखते हो। ठीक है, लेटर्स लिख रहे हो, ईमेल्स लिख रहे हो, रिपोर्ट्स लिख रहे हो, मेमोज होता है ना, मेमो। ओके, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, ये मीडियम के बेसिस पे है। ओके, पहला वाला। सो नॉन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिनको हम काइनेसिक्स बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। सो कम्युनिकेशन यहाँ पर जेस्चर्स के थ्रू होता है। नॉन वर्बल आप समझ रहे हो, जेस्चर्स दे रहे हो आप। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स आप समझा रहे हो, इशारे कर रहे हो, पोस्चर्स आपके चेंज हो रहे हैं, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये वर्ड्स याद रखना, कभी कभी ऐसे दे देंगे एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग सो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स, जस्ट ट्राई टू अवॉइड द बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स, तो पहला मैंने बोला था बेस्ड ऑन मीडियम। ठीक है, ये पहला था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड हमारे पास है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स। ओके, सो इंट्रा पर्सनल में क्या होता है, विद इन वन सेल्फ टॉक हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप खुद से बात करके समझ रहे हो कुछ चीज़ें। ठीक है, इंट्रा पर्सनल क्या हो रहा है, बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में इंटर पर्सनल होता है। और इंट्रा मतलब खुद से ही बात करो, विद इन वन सेल्फ टॉक। ठीक है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, सेल्फ टॉक एंड रिफ्लेक्शन। ओके, ग्रुप कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल ग्रुप्स विद गोल। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन छोटा ग्रुप है लेकिन उसका एक गोल है कि हमें मीटिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज चाहिए, कुछ लाइक दैट। ओके, मास कम्युनिकेशन की बात करूँ तो लार्ज ऑडियंस होती है यहाँ पर वाया मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। एंड देन डेफिनेशन की बात करें तो हु इज इन्वॉल्व, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन वन सेल्फ। इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन। पर इंटर मतलब याद रखना है, इंटर मतलब लाइक इंटर मतलब बिटवीन। ठीक है, इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन। ये तो बचपन से पता होता है बट फिर भी बिकॉज आप काफ़ी न्यू भी होते हो, न्यू वन, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा लाइक अभी रिसेंट कमर हो आप, तो क्या बोलते हैं उसको CUMER जो भी होता है, तो आप इन सब चीज़ों में भी नए उतरे हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। I was also like facing these kind of issues initially. Okay, who is involved, टू और मोर पीपल। ठीक है, इंटर में अगर बिटवीन पीपल हो रहा है तो ऑब्वियसली दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। अब व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, जब आप दूसरों से बात करना चाहते हो तब आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। मीडिया कौन सा यूज़ करते हो, फोन करते हो, कंप्यूटर करते हो, टीवी करते हो, इन पर्सन भी आप बात कर सकते हो। एक आप खुद बैठे हो, सामने एक है, 2-3 पर्सन सामने हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, दैट विल बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेटर्स में बात कर रहे हो, कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ओके, इंट्रा पर्सनल आप खुद से बात कर रहे हो, इन्वॉल्व कौन होता है, आप खुद इन्वॉल्व होते हो, जैसे कि सेल्फ टॉक जो कि मोस्टली मैं करती हूँ। ठीक है, आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ सो मच। ठीक है, ओके, सो ये व्हेन कब होता है, व्हेन यू वांट टू प्लान, रिफ्लेक्ट, जब आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जो आप रियली चाहते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा बोलो, ठीक है, आपकी जो एक्सेंट हो एंड द वे यू स्पीक, द वे यू लुक शुड बी डिफाइंड बाई योर पर्सनैलिटी। सो आप क्या करोगे, खुद से ज़्यादा बातें करोगे रादर देन स्पीकिंग टू अदर्स, बिकॉज आप खुद से बात करते हो तो आपको पता चलती है व्हाट आर योर शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, एंड यू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव दैट। सो जस्ट ट्राई टू टॉक मोर विद योर सेल्फ रादर देन टॉकिंग टू अदर पर्सन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। ओके, सो मीडिया कौन सा यूज़ करते हो, माइंड, आपका खुद का दिमाग, डायरीज यूज़ करते हो, उसमें लिखते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो, मोस्टली मैं करती हूँ ऑडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड सी दैट हाउ आई एम स्पीकिंग, हाउ आई एम लुकिंग लाइक दैट। ओके, कंसर्न विद थॉट एंड एनालिसिस। ओके, देन बेस्ड ऑन पर्पस। अब हमारे पास तीसरा है, सबसे पहला कौन सा था, बेस्ड ऑन मीडियम, सेकंड कौन सा है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स, थर्ड है हमारे पास बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेस पे हमारे पास दो होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मली जब हम बात करते हैं, इनफॉर्मली जब बात करते हैं आपको पता होगा, फॉर्मल मतलब स्ट्रक्चर्ड होता है, काफ़ी ऑफिशियल होता है और हायरार्की फॉलो करता है वो, ये सब ऐसे आ जाएगा। हायरार्की कौन सा फॉलो करता है, आप चले जाओगे इसमें एक डायरेक्शन वाले में होता है, नहीं होता भाई, वो पर्पस वाले में होता है, मीटिंग्स, मेल्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, इनफॉर्मल की बात करें तो कैजुअल, सोशल, ग्रैपे वाइन, आई डोंट नो द मीनिंग of this word. Okay, we'll go and check that. Okay, so this is your homework. You're going to do this and comment down below in the comment section. Okay, then based on direction in organizations. ठीक है, चौथा है हमारे पास, वेट, ब्लैक पेन का यूज़ करती हूँ।
बेस्ड ऑन डायरेक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बात करें तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं, एंड डायगोनल होता है हमारे पास। अपवर्ड कैसे बातें होंगी, जब आप सोचो कि आप अपवर्ड बात करो, सबऑर्डिनेट से बातें करो, आप सपोज दैट आप सबऑर्डिनेट हो, मतलब आप जो है आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो दैट विल बी अपवर्ड, ठीक है। सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स, क्योंकि आपको रिपोर्ट देनी है या फिर फीडबैक लेना है, ठीक है। डाउनवर्ड, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बातें करेगा तो उसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड समझ में आ रहा है ना, ऊपर से नीचे। अपवर्ड समझ में आ रहा है, नीचे से ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऊपर से नीचे क्या मिलता है आपको, ऑर्डर्स मिलते हैं, ऊपर से ऑर्डर्स आए भाई, गाइडलाइंस जारी की है वो गवर्नमेंट ने, तो लाइक दैट। ओके, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर में रिपोर्ट एंड फीडबैक मिलता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आप सब साथ में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने भाई से बात कर रहे हो, सो दैट विल बी योर पीयर, लाइक पीयर ग्रुप ना, पीयर ग्रुप होता है आपका। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होती है, हॉरिजॉन्टल टॉक वही होती है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, क्रॉस लेवल डिपार्टमेंट्स, मतलब आप लाइक आप किसी डिपार्टमेंट के हो, आप दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, लाइक अक्रॉस लेवल्स, ठीक है, ऐसे बातें हो रही हैं। ओके, हमारे पास देन नेक्स्ट है मोड। मोड बेस्ड ऑन मोड के बेसिस में हमारे पास दो होते हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस में हमारे पास हो जाएगा रियल टाइम, एसिंक्रोनस में हो जाएगा टाइम गैप, ठीक है। रियल टाइम में क्या होता है, कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स होता है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। क्या ये सॉन्ग ना, ओ माय गॉड, आप लोग थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है, नवरात्रि चल रही है तो ये सब तो दैट्स नॉर्मल। एंड गाइज टेल मी दैट डू यू बिलीव ऑन गॉड? I do up to some extent. I believe in the positivity that God actually provides. Yeah. So synchronous की बात करें तो रियल टाइम होता है, कॉल्स, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस। एसिंक्रोनस की बात करें तो टाइम गैप की बात हो रही है, ईमेल्स, रिकॉर्डेड मैसेजेस, ठीक है। सिंक्रोनस मतलब डायरेक्टली आप रियल टाइम में बात कर रहे हो, एसिंक्रोनस टाइम गैप हो गया। ओके, देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज चैनल्स एंड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। अब चैनल्स कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, इसके बाद हम मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। सो चैनल्स में क्या है, वही डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, लेटरल, डायगोनल, सेम थिंग बट इन डिफरेंट वे। डाउनवर्ड में क्या होता है आपका, पॉलिसीज एंड ऑर्डर्स, बट टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। चैनल्स हैं, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर पॉलिसीज ऑर्डर्स बन रहे हैं तो उसको टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि उसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है, ऑब्वियस है। अपवर्ड में क्या होगा, अपवर्ड मतलब आप डायरेक्टली फीडबैक दे रहे हो, आप अपने टीचर से पूछ रहे हो कि आपने कैसा बोला, तो दैट इज अ फीडबैक, ठीक है। सो फीडबैक आपको तुरंत मिलता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है, और ग्रीवेंसेस भी उसमें आपके सुने जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा कम टाइम टेकिंग होती हैं। और डाउनवर्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो रिमेंबर, याद रखना कि कौन सा वाला टाइम कंज्यूमिंग होता है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। अभी आपको ये सब पढ़ने में आसान लग रहा होगा, जब एग्जाम में आता है ना तो यही कंफ्यूज हो जाते हो आप, ठीक है। लेटरल की बात करें तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीयर्स, ठीक है। लेटरल में बात करें हॉरिजॉन्टल, लेटरल, ठीक है, तो पीयर्स के बीच में जो बातें होती हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, उसको बोलते हैं। डायगोनल में इंटीग्रेशन है क्रॉस लेवल, ठीक है, मतलब कोई आपके लेवल का है, आप उससे बातें कर रहे हो, आप like diagonal, like different initiative and different purpose, like that. So formal network क्या होता है आपका, formal network होता है आपका चेन के थ्रू, व्हील के थ्रू, सर्कुलर, फ्री फ्लो। अभी आपसे मतलब पूछ लिया वहाँ पर कि चलो बताओ, व्हील इज अ काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो उसमें बोलेगा चैनल है, या फिर पूछ लेगा उसमें, ठीक है, कि व्हील मतलब बेसिकली होता क्या है। सो आप बोल दोगे एवरीवन कम्युनिकेट्स ओपनली, लाइक दैट। सो नो, दैट्स रॉन्ग। ओके, चेन मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है। चेन आपकी सीक्वेंस में ऐसे ऑर्डर्ड होती है ना, डिजाइंड होती है। अभी मैंने भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं भी पढ़ रही हूँ आपके साथ। सो चेन क्या होती है, सीक्वेंशियल होती है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे तक होती है। ओके, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड व्हील की बात करें तो ऑल बाय अ लीडर। व्हील मतलब क्या है कि लीडर जो है उसको सारी चीज़ें वहाँ पर वो हैंडल कर रहा है। सर्कुलर मतलब ईच विथ टू एडजेसेंट, ठीक है, मतलब सारे जो है टू एडजेसेंट के साथ में रहेंगे, सर्कुलर फॉर्म में होगा वो चीज़। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो होती है फॉर्मल तरीके की होती है। फ्री फ्लो क्या होता है, एवरीवन कम्युनिकेट्स ओपनली, मतलब वहाँ सारे जो है अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट दो एडजेसेंट लोग हैं, एक सामने ऐसे बैठे हैं, वहाँ पर बात हो रही है सर्कुलर में, ठीक है। फ्री फ्लो में सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सभी ओपनली कर रहे हैं, ठीक है। फ्री से आप समझ लो कि ओपनली बात हो रही है। ओके, देन हमारे पास एक होता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी मतलब सबऑर्डिनेट टॉक्स टू सुपीरियर एंड सुपीरियर सुपीरियर, मतलब समझ रहे हो, नीचे वाला ऊपर से बात कर रहा है, फिर ऊपर वाला और ऊपर से, लाइक दैट। सो इन्वर्टेड वी, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन। सो दैट्स अ थिंग। एंड इनफॉर्मल में बात करें तो ये हमारे कुछ फॉर्मल थे, फॉर्मल नेटवर्क्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इनफॉर्मल आ जाएगा। सो इनफॉर्मल को हम ग्रैपे वाइन बोलते हैं, ये वर्ड आप याद रखना, बार बार आ रहा है, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। मुझे इसकी मीनिंग देख लेनी चाहिए एक बार, वेट। ओके, सो ग्रैपे वाइन मीन्स वही इनफॉर्मल होता है, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा मीनिंग, मैंने सोचा आप लोग को एक्जैक्टली क्लियर कर दूँ यहाँ पर क्या होता है। सो फिगरेटिव मीनिंग होता है इसका, मतलब मोस्ट कॉमन होता है कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो। इनफॉर्मल चैनल होता है, ठीक है, द सेम थिंग आई टोल्ड। सो थ्रू विच इन्फॉर्मेशन र्यूमर्स, जैसे इन्फॉर्मेशन र्यूमर्स मतलब ऐसा इन्फॉर्मल चैनल होता है जहाँ पर फालतू की चीज़ें आपके स्प्रेड हो रही हैं, जैसे आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फ्लरिश हो रही है, ठीक है। और र्यूमर्स की बात करें, गॉसिप हो गया, गॉसिप जो कि बहुत स्प्रेड, मतलब दैट स्प्रेड क्विकली ना, लोगों के बीच में बहुत जल्दी फैलती है गॉसिप्स वगैरह। सो ऑफन विदाउट ऑफिशियल कन्फर्मेशन, तो उसको बोलते हैं फिगरेटिव मीनिंग, एंड दैट इज ग्रैपे वाइन, ठीक है। सो अराइजेज विद सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, लोगों को जैसी नीड होती है जिसके बारे में जो भी स्टोरीज बनानी होती है बना देते हैं, ठीक है।
फास्ट फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत जल्दी फैलती है। लाइक ये कम्युनिकेशन आपका पता है आपको, क्योंकि ये गॉसिप है और ये एक तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो ये जल्दी फैलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बट मे स्प्रेड र्यूमर्स। ठीक है, र्यूमर्स की बातें हो रही हैं। अब टाइप्स इसमें कौन कौन से होते हैं? एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक गॉसिप होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है और क्लस्टर होता है। ठीक है, तो उसमें ऐसे ही पूछेगा कि बताओ सिंगल स्ट्रैंड जो होता है इज अ टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क और व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो आपको बोलना है इनफॉर्मल है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है? पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सिंगल, आप सिंगली बात करो, पर्सन टू पर्सन मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा है, सिंगल स्ट्रैंड। गॉसिप क्या होता है? वन इन्फॉर्म्स ऑल, एक आदमी जिसने सबको इन्फॉर्म किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रैंडम कुछ भी बोल दिया। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है? सेलेक्टिव ट्रस्टेड, मतलब क्लस्टर में थोड़ा सा सेलेक्टिव होता है और ट्रस्टेड होता है, मोस्ट कॉमन होता है ये। ठीक है, ओके। Then we have method of communication. So we have some other method of communication like written होता है, oral होता है, नॉन वर्बल होता है। ठीक है, सो रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो एक्सप्रेस्ड इन डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, मेमोज, रूल्स, पॉलिसीज। एडवांटेज की बात करें, क्लैरिटी होती है, प्रिसीजन होता है, रिलायबिलिटी होती है, लेजिटिमेसी होती है। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, ऐसे पढ़ते जाओ समझ में आ जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आपके जब आप लिख रहे हो? एक तो धीरे धीरे लिखोगे, ठीक है, दूसरा कॉस्टली होगा, पेजेस आपके वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मुंह से बोल सकते हो लेकिन आप लिख रहे हो। ठीक है, एंड नो इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक भी नहीं मिलेगा ना, सामने वाला चाहे जब देखेगा चाहे जब रिप्लाई करेगा। ठीक है, स्पोकन वर्ड्स में क्या होता है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है आपका, फोन पे आप बात करते हो, मीटिंग्स में आप बात करते हो। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट होता है, पर्सनल होता है, ये फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिस्टॉर्शन होता है, र्यूमर्स होती हैं, यार साथ में बात कर रहे थे पता नहीं क्या, लाइक दैट। ओके, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स। ओके, सबसे पहले क्या होता है? प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? स्पेस, स्पेस अथॉरिटी बाय हाई डिस्टेंस। ओह माय गॉड, ये क्या यार सॉन्ग चल रहा है? मेरी बात सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? आई डोंट नो दैट एम आई ऑडिबल और नॉट। ओके, प्रॉक्सिमिक्स मतलब क्या होता है कि स्पेस होता है, स्पेस। ठीक है गाइस, एडजस्ट कर लेना, ट्राई टू बी लिटिल लाइक दिस इज़ अ डिवाइन सॉन्ग एंड आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही होगी, अच्छा लगता है। ओके, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पैरा लैंग्वेज, क्रोनिमिक्स, क्रोमैटिक्स। ओह माय गॉड, व्हाट आर द वर्ड्स? लुक एट द वर्ड्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब क्या होता है? स्पेस, थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, अथॉरिटी बाय हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, काइनेसिक्स मतलब क्या होता है? जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है। जस्ट रिमेंबर ये ऐसे वर्ड्स याद रखना कि जेस्चर्स, काइनेसिक्स में आता क्या क्या है? जेस्चर्स आपके हाव भाव, ठीक है, एक्सप्रेशन आप कैसे दे रहे हो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी काइनेसिक्स में आती है। प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है? स्पेस, अथॉरिटी बाय हाइट डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा स्पेस होता है उसमें, प्रॉक्सिमिटी जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दूर पे होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो पास में मतलब इट हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये सारी। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? टोन में बात करो, पिच में, मैनर ऑफ स्पीकिंग। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। क्रोनिमिक्स मतलब क्या होता है? टाइम यूज़। ठीक है, कितना टाइम यूज़ हो रहा है। एक मोनोक्रोमैटिक होता है, क्रोनिक होता है, सॉरी, एक मोनोक्रोनिक होता है, एक पॉलीक्रोनिक होता है। मोनोक्रोनिक में क्या होता है? स्ट्रिक्ट टू प्लान्स, जो भी प्लान्स आपने बनाया है आप उस पर स्ट्रिक्ट हो कि मतलब ये मुझे करना ही करना है। पॉलीक्रोनिक क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, आज बनाया प्लान, कल फॉलो कर लूँगा, इट्स ओके। जैसे हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉलीक्रोनिक होता है, राइट। ओके, देन वी हैव क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स मतलब क्या होता है? कलर्स। सो हम पढ़ते हैं ना कि क्रोमैटिक्स मतलब कलर, क्रो मतलब जब भी आता है तो मुझे तो थोड़ा सा कलर वाला याद आता है। ठीक है, सो मोनोक्रोम वर्सेस पॉलीक्रोम, लाइक दैट। ओके, सो दैट्स द थिंग। देन हमारे पास होता है मेटा कम्युनिकेशन। अब मेटा में क्या है? सेकेंडरी मीनिंग होती है। ठीक है, मेटा में सेकेंडरी मीनिंग होती है। सेकेंडरी मीनिंग इसकी होती है एक्सप्लेन हाउ मैसेज शुड बी इंटरप्रेटेड। ये बोलता है कि मैसेज को हम इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। सेम वर्ड्स में हैव डिफरेंट मीनिंग, सिमिलर वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिकल वर्ड होता है, आयरॉनिकल मतलब समझ रहे हो आप, कुछ बोलना कुछ चाह रहे हो लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल जा रहा है, उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ये सेकेंडरी मीनिंग होती है इसकी। ठीक है, तो आप सेम वर्ड होगा लेकिन उसकी कुछ डिफरेंट मीनिंग होगी, आयरनी होगी। ठीक है, ओके। देन वी हैव स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करूँ तो खत्म होने वाला है यार। ओके, या स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रोवाइज। ठीक है, एंड असर्टिवनेस होता है, एम्पैथी होती है। एम्पैथी इज नॉट रिलेटेड टू सिंपैथी। ठीक है, सिंपैथी आप देते हो लोगों को जाकर टच करें, एम्पैथी आपकी दूर से ही होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी समझ होती है विदाउट ट्रांसमिटिंग इमोशन नहीं दिखा रहे हो बट आप एम्पैथाइज हो उस पर्सन को लेकर। ठीक है, आपके अंदर एम्पैथी है उस पर्सन को लेकर, मतलब अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर अच्छी खासी। ठीक है, सिंपैथी मतलब क्या होता है? आप फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, आप बता दे रहे हो यार कि ठीक है, इट्स ओके, आई एम सिंपैथाइज विद यू। ठीक है, सो लाइक दैट। ओके, देन हेल्पिंग एंड फैसिलिटेटिंग, क्वेश्चनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, दीज आर द स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छे से अगर बात करनी है तो ये सब होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, क्वेश्चन करने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, खुद को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रोवाइज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि अटेंशन एंड पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस जो कि सभी के अंदर नहीं होता। दैट्स अ वेरी
क्या बोलते हैं, अनकॉमन थिंग दैट द कॉमन पीपल आर हैविंग. ओके ओके. तो शो लिसनिंग वाली एबिलिटीज़, ओपन माइंडेडनेस, एम्पैथी, क्लैरिफिकेशन. ठीक है, क्लैरिफिकेशन आप कुछ भी बोले उसमें क्लैरिफाइड हो या नहीं. ठीक है, क्वेश्चन टू कन्फर्म मीनिंग. आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे हो गया. क्लैरिफिकेशन ले रहे हो तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, रिफ्लेक्टिव फीडबैक अगर आपको मिल रहा है. ठीक है, समराइजिंग स्पीकर्स वर्ड, नॉन वर्बल क्यूज, आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, नॉडिंग हो रही है, पोस्चर्स हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक, एनकरेजमेंट, रिटेंशन, डिफर जजमेंट, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली. तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी आपके अंदर स्किल्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की. ठीक है. ओके, देन वी हैव डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, साइंटिस्ट ओके जो भी होंगे, हर्बर्ट साइमन 1960. ठीक है. ओके, सो इनका ये नाम है और ये इज़ अ लाइक काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिन्होंने डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में एक अपना थियोरी दिया है. उन्होंने कहा है रेशनल डिसीजन मेकिंग स्टेप्स क्या होते हैं, इन्होंने ये बताया. ठीक है, अब क्या होता है, एक तो पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो, बिना प्रॉब्लम को डिफाइन करे सामने वाला कैसे समझेगा. ठीक है, आइडेंटिफाई करो डिसीजन पॉइंट्स क्या थे आपके, उसके बाद सीक्वेंस मैथड देखो, उसके बाद डेवलप करो ऑप्शंस कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं मेरे पास, कौन से ऑप्शन को फॉलो करना चाहिए. उसके बाद आप इवैल्यूएट करो, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आप लेकर नहीं चलते हो, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. आपको हमेशा एक ऑल्टरनेटिव सोच के चलना चाहिए. तो इवैल्यूएट करो ऑल्टरनेटिव्स भी. ठीक है, ऑप्शंस भी लो बट ऑल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए. ये आपका रेशनल डिसीजन मेकिंग स्टेप्स होता है. आप अगर दिमाग से सोच रहे हो ना रेशनली, तो फिर ये सारे स्टेप्स होंगे आपके. ओके, लिंक क्या होता है, कम्युनिकेशन इंश्योर्स इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें. इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, रिकॉग्निशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, समझ रहे हो ना, इमोशनली आप इंटेलिजेंट मतलब इमोशनली आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर ले रहे हो इन अ वेरी इफेक्टिव वे, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस. एंड रिकॉग्निशन करना होता है आपको पहले तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए खुद की फीलिंग के बारे में या फिर दूसरे की फीलिंग के बारे में, तभी आपके अंदर इमोशनली मतलब आप कैसे कितना स्ट्रॉन्ग हो, वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाती है आपका. ठीक है, यूज़ की बात करें तो अप्लाइंग इमोशंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो रेगुलेटिंग इमोशंस इन सेल्फ एंड अदर्स. सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्रूशियल होता है लीडरशिप के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो दैट्स इट. क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर कर देना. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो. सो दैट्स इट. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय ऑल.